पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दोस्तों इसी साल 2026 में होने हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में दोस्तों अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपने अपने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी जीत की दावेदारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से हराने का दम भर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो मैदान में हैं अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में कई बार चुनाव जीतने के बाद अब फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। चलिए जानते हैं जनता का मोड़ किस पार्टी को करना चाहती है। पश्चिम बंगाल की जनता अपना समर्थन, क्या मुद्दे इस बार अहम साबित हो सकते हैं, जानेंगे आज के इस खास ओपिनियन पोल में। दोस्तों आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए 294 विधानसभा सीटों में से 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर किसी भी पार्टी के खाते में 148 प्लस सीट अब की बार पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनावों में आती हैं, पश्चिम बंगाल में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों इसी के साथ जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को राजधानी कोलकाता में नुकसान देखने को मिल सकता है। 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 12 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को मुर्शिदाबाद जिले में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में मुर्शिदाबाद जिले में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कूच बिहार जिले में भी काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को भी कूच बिहार जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 8 विधानसभा की सीटों में कहीं ना कहीं बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 11 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों अब तक आप 73 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन
गठबंधन के खाते में 26 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। ममता बनर्जी की पार्टी को इस बार 73 विधानसभा की सीटों में से 40 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को जलपाईगुड़ी जिले में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में जलपाईगुड़ी जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को अलीपुरद्वार जिले में कहीं न कहीं देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में अलीपुरद्वार जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की 1 सीट आती है। ममता बनर्जी की पार्टी को कलिम्पोंग जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी साल 26 के विधानसभा चुनावों को लेकर कलिम्पोंग जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। 1 विधानसभा की सीट में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले की। उत्तरी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को उत्तरी दिनाजपुर जिले में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं उत्तरी दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले की। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कहीं न कहीं 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बीजेपी एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक आप ऊपर देख सकते हैं 101 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 52 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को भी कहीं न कहीं देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। 40 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को दार्जिलिंग जिले में कहीं न कहीं 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को दार्जिलिंग जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में दार्जिलिंग जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को पश्चिम बंगाल के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में इसी साल 26 के विधानसभा चुनावों को लेकर किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में मालदा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन मालदा जिले में 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं न कहीं नादिया जिले में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन 9 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में नादिया जिले में
कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को पश्चिम बंगाल के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने जिले का नाम, अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को उत्तर 24 परगना जिले में कहीं न कहीं देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। 12 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन 20 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में उत्तर 24 परगना जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। 31 विधानसभा की सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। 11 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। 18 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में झारग्राम जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। झारग्राम जिले की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं। 4 विधानसभा की सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक आप 203 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी 89 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 99 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 11 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 203 विधानसभा सीटों के जो जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी एनडीए गठबंधन दोनों पार्टियों में कहीं न कहीं देखा जाए तो कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं न कहीं देखा जाए तो पूर्वी बर्धमान जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 11 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में पूर्वी बर्धमान जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांकुड़ा जिले में 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी बांकुड़ा जिले में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिमी बर्धमान जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में पश्चिमी बर्धमान जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को बीरभूम जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में बीरभूम जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को पुरुलिया जिले में कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में पुरुलिया जिले में इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप लोग हमारी इस वीडियो को पश्चिम बंगाल के किस जिले से देख रहे हैं? आपके जिले में इसी साल के विधानसभा चुनावों को लेकर किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है?
अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में हावड़ा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में हावड़ा जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को इसी साल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर हुगली जिले में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में हुगली जिले में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अब तक आप 294 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े देख चुके हैं। इसी साल के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को 294 विधानसभा सीटों में से नुकसान देखने को मिल सकता है। 125 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 149 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 15 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 294 विधानसभा सीटों के जो जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, इसी साल के विधानसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन 149 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन आंकड़ों के आधार पर हमारे ये ओपिनियन पोल नहीं बना है। इन आंकड़ों में दोस्तों आने वाले समय में कभी भी फेरबदल हो सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? इसी साल में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अपने जिले का नाम और अपनी पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है? दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।